मतलब प्रदेश में तबादले थे 10 तारीख की उन्होंने डेट दे रखी थी। पहले तो बहुत बड़ी मुश्किलों से उन्होंने तबादलों की डेट दी है 6-8 महीने बाद में। और अब उन्होंने 1 से लेके 10 तारीख तक टाइम दिया था और अब इन्होंने 3 दिन बढ़ा दिए। किस तरीके से देखते हो? देखिए, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूरा तबादला उद्योग चला रही है और राजस्थान की राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस के हालात तो बहुत खराब है। लोगों की भीड़ लगी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि ट्रांसफर सिर्फ उसी का हो रहा है जो लेन देन में माहिर है। जिसके पैसे पहुंच जाएंगे वो बच जाएगा, बाकी सबके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मनचाहे स्थान के लिए भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और बीजेपी ने पूरा उद्योग लगाकर जो काम किया है, टाइम कब दिया, कह दिया कि भाई इतने ही दिन में ट्रांसफर होंगे, तो एक साथ पूरा कैसे बड़े से बड़ा करप्शन किया जा सकता है वो बीजेपी कर रही है। तबादले के लिए टारगेट करके उन लोगों को, ये कोई बीजेपी कांग्रेस के हिसाब से भी नहीं कर रहे। ये तो जो इनका काम कर रहा है करप्शन के आधार पर ट्रांसफर हो रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता की भी पोल खुल गई। बीजेपी कार्यकर्ता को तो डिजाइन दे ही नहीं रहे। इनके एमएलए मिनिस्टर वो खुद ही अपने काम में लग गए और बीजेपी के कार्यकर्ता की बहुत बुरी हालत है। उसको तो डिजाइन देता ही नहीं इनका एमएलए या मिनिस्टर कोई भी हो, और ट्रांसफर वो अपने अपने लोगों के कर रहे हैं। इसमें बीजेपी की जो कैडर बेस्ड पार्टी बनती है वो फेल हो गई। कैडर ही फेल हो गया, कैडर की तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो ट्रांसफर तो मनमाने तरीके से हो रहे हैं और ट्रांसफर में कोई ना तो ये अपनी मनमानी पे आ गए, भारी करप्शन हो रहा है। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि फिर जो बीजेपी में जो कैडर बेस्ड जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं की ट्रांसफर नहीं हो रहा? नहीं, कोई नहीं सुन रहा उनकी। मेरे तो बीजेपी वालों से बात होती रहती है, उनको डिजाइन नहीं दे रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही। एमएलए की दादागिरी चल रही है, मिनिस्टरों की दादागिरी चल रही है, मनमानी हो रही है, मोटा खेल हो रहा है और धक्के खाते घूम रहे हैं। आप लोगों से बात कर लो।